मन को शांत कैसे रखें। पिछले कुछ वीडियो में दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए थे कि मन को शांत कैसे रखें, इस पर भी वीडियो बनाएं। मन को शांत कैसे रखें, इससे पहले दोस्तों आपको इसके कारण का भी पता होना चाहिए कि आपका जो मन है वो शांत क्यों नहीं रहता, हमेशा अशांत क्यों रहता है। क्योंकि आपको कारण पता रहेगा तो सॉल्यूशन भी आप निकाल लोगे। जो भी मैं कारण बताने वाला हूँ वही कारण है जिसकी वजह से आपका मन हमेशा अशांत रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। और साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो हर रोज आप खुश रहोगे और चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। मानते हो ना? तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शांति शब्द आते ही हमारे दिमाग में किस चीज की तस्वीर बनती है? आंखें बंद कर बैठकर ध्यान लगाने की, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। अक्सर शांति पाने का उपाय इसे ही कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, इस तरह का मेडिटेशन करते वक्त हमारे दिमाग में विचारों की उथल पुथल चलती रहती है, लगी रहती है। और 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करना एक काम की तरह लगने लगता है। और फिर भी अगर कैसे भी करके आप मेडिटेशन कर भी लो तो फिर से वही दिन की शुरुआत, भाग दौड़, स्कूल कॉलेज, ट्रैफिक, इम्तिहान, बेरोजगारी, काम का दबाव, किस्तें, लड़ाई झगड़ा, बिजनेस, सफलता असफलता, ईर्ष्या, अशांति और भी बहुत सारी चीज आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। लीजिए, सारा का सारा जो भी आपने मेडिटेशन किया था सब बर्बाद हो गया। लेकिन आप जानते हैं, समस्या यह है कि सफलता की बात हो या कोई भी चीज हो, ये शांति पाना हो, आप कोई शॉर्टकट चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी तो ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते, ये आपके लिए करना संभव नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो शांति का कुछ नुस्खा मैंने नीचे बता रखा है, उसे ध्यान से सुनना। आप क्या हमें दिखावा करना चाहिए? बताइए। जानते हैं ना कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन 10,000 रुपए का फोन के बजाय आप 40,000 80,000 का फोन लेते हैं। फिर हर मिनट यह चिंता लगी रहती है कि इतना महंगा फोन कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। मन शांत कैसे रहेगा? अगले साल कंपनी फोन का नया मॉडल निकालती है, फिर से आप नया फोन खरीदना चाहते हैं, जबकि आपका फोन सही हालत में है। इसे देख सकते हैं आप कि शांति अशांति सस्ते या महंगे फोन में नहीं है, आपके अंदर है। 4 लाख रुपए में कार आ सकती है और वो भी अच्छी माइलेज वाली, लेकिन आप 10-12 लाख रुपए की कार खरीदते हैं। अगर आपके पास रुपए हैं तब तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन जरूरत के बजाय दिखावे के लिए लोन लेना बेवकूफी नहीं तो क्या है? कैसे आपका दिमाग शांत रहेगा? दिखावा करने के आपको इतने सारे माध्यम उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपकी फोन में कैमरा है, व्हाट्सएप स्टेटस है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप खुद समझो यार, दिखावा जितना ज्यादा होगा उतना ही तो ज्यादा सामान बिकेगा। यही तो ब्रांड चाहती है, महंगी कार, जल्दी जल्दी नए कपड़े खरीदना। मेरी शर्ट जींस में फोटो तो सब फेसबुक पर देख चुके हैं, इसलिए अगले पार्टी फंक्शन के लिए एक नया कपड़ा चाहिए भाई। होता है कि नहीं होता? करते हो कि नहीं करते हो? पहले खरीदारी एक जरूरत थी, अब एक रुचि बन गया है यार। पहले कुछ लोगों को दिखावटी कहा जाता था, अब पूरी दुनिया ऐसी हो गई है, अब दिखावे को स्वेग कहा जाता है। बुरा मत मानना, पर सच्चाई तो यही है कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जिन लोगों को आप दिन ब दिन की, रोजमर्रा की आप अपनी चीजों को बताते हो कि मैं अभी इस जगह हूँ, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, जन्मदिन की फोटो अपलोड करते हो, शादी के फोटो अपलोड करते हो, कोई भी वीडियो अपलोड करते हो, फोटो अपलोड करते हो, उन्हें आपकी जिंदगी में ये तस्वीरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यकीन नहीं आता तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया छोड़कर देख लीजिए यार कि कितने लोग कि आपसे फेसबुक पर फिर से आने के लिए आग्रह करते हैं। आपको पता चल जाएगा। किसी ने आपको अशांति बेच दी है और आपने अशांति को खरीद भी लिया है। शांत व्यक्ति को जीवन में सब भौतिक वस्तुएं चाहिए नहीं होती। आपको विज्ञापनों में बताया गया है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, इस तरह आप चीज खरीदते रहते हैं, फिर अशांति में अब आप शांति खरीदना चाहते हैं। किसी खास वस्तु के लिए अलग ही शौक होना समझ में आता है,
उसके अलावा बाकी जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार अपनाएं। आजकल हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग ऊंचा जीवन और तुच्छ विचार अपना रहे हैं। क्या हमें किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए? क्या किसी से तुलना करनी चाहिए, कंपैरिजन करनी चाहिए? अब जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा करते हैं और अपने मन को व्याकुल कर लेते हैं। किसी दूसरे की खुशी से भला आपको क्यों दुखी होना चाहिए यार? लेकिन आपने अशांति का एक और फालतू कारण अपनी जिंदगी में जोड़ लिया है। अपने से बेहतर लोगों से प्रेरणा लीजिए, उनसे कुछ सीखिए। ईर्ष्या करने से और किसी की चुगली करने से कुछ फायदा नहीं होता, बस आपका दिमाग चलता रहता है और अशांत रहता है। ईर्ष्या को तो जलन का नाम दिया गया है। कोई और आपसे जलता है तो उसे जलने दे, लेकिन आप उनसे ईर्ष्या मत करो यार। यही तो वो चाहते हैं कि आप ईर्ष्या करो, आप ऐसे इंसान बनो जिसका दिमाग शांत ही ना रहे, और आप यही करते हो। मतलब खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता आपको और दूसरों के कहने पे चलते हो। कैसे दिमाग शांत रहेगा? क्या हमें स्वार्थी होना चाहिए? दूसरों की मदद करके आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कहते हैं कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। क्या वाकई कोई आपके लिए भला करे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? लगता है ना। इसलिए लोगों की मदद करें, दूसरों को आपकी मदद करने दें। स्वार्थ में आप थोड़ी देर के लिए तो खुशी पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, असली खुशी नहीं है वो। उस खुशी में कोई भी शांति नहीं है। ईर्ष्या और स्वार्थ उस जंक फूड की तरह है जो उस समय तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में आपको बीमार ही करते हैं। क्या व्यापार शुरू करते ही ढेर सारा कर्जा लेके व्यापार शुरू करना चाहिए और करोड़ों कमाने की सोचनी चाहिए? आप भी जानते हो यार कि जोखिम उठाना तो बिजनेस का अपना हिस्सा है, लेकिन ये भी जायजा कर लें कि कितना जोखिम उठाना है। इतना पैसा है, इतना पैसा लगाना है तो इतना रखना है ताकि सड़क पे ना आ जाओ। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग जल्दी अमेर के चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं। फिर क्या होता है? दिमाग का शांत कैसे शांत रहेगा? कुछ भी करते हुए इधर उधर की बातें सोचनी चाहिए या उसी काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही है ध्यान लगाना। जो आप बोलते हो ना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन मुझे करना है, जरूरी नहीं कि आलती पालती मार कर ही आप मेडिटेशन करो। अगर आप कोई काम करो उसे ध्यान से कर रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। ज्यादातर टाइम आप ऐसे चीजों को अपने दिमाग में सोचते रहते हो जो सोचने वाली चीज ही नहीं होती। अगर नहीं मानते, अगर आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ सोच रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो एक बार अपने आप से एक बार सवाल पूछना कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या मुझे सोचना चाहिए? तो आपको पता चलेगा कि जिस चीज को आप सोच रहे हो वो तो सोचने लायक चीज है ही नहीं। फालतू में आप अपने दिमाग को अशांत कर रहे थे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। काम की लगी हो तो दूसरों को भी बताएं। और वीडियो में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।